शिवोहम। शिवोहम महाराज प्रणाम प्रणाम। ओम गुरुदेव। हाँ शिवोहम नारायण हरि। ओम ट्रांसफर। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या बात है, बहुत बहुत उत्तम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। अच्छा, इसको सिद्ध करके बता सकते हो क्या? संसार को बनाए रखकर कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं, कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव आपके चरण। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। भाषा कैसी की जाए? गुरुदेव, भगवान जो दुख रूपी है उसमें सुख की आशा कैसे की जाए? क्या हुआ? जो संसार जो दुख रूपी है उससे सुख की आशा कैसे की जा सकती? बहुत 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 धन्यवाद है। बस बस बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र बता दिया। जो वस्तु स्वरूप से ही दुख रूप हो, उससे स्वप्न में भी सुख की आशा नहीं की जा सकती है। बताया ना, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूं सुख सपने हूं नाही। संत महापुरुषों ने तो इस प्रकार से ये सिंह नाद की गर्जना समझो, एक प्रकार से। गुरुजी, आंधा ने भी आंधो के लो बता सके नहीं। आंधो गेलो आंधा ने पूछे हूं कई गेलो बतावे, 84 का भंवर कूप में दोनों गोत्या खावे। बिल्कुल सही है, कभी नहीं। अच्छा, अभी जो ये बताया ना, क्या बताया था? कि जो दुख रूप संसार है तो उसमें सुख कैसे मिल सकता है? हाँ, बहुत बहुत रेत को पीसने से तेल थोड़ी निकल सकता है। ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र बताया? ध्यान में आया क्या? आपने ये बताया था कि सपने में भी सुख नहीं है संसार में। हाँ बिल्कुल सत्य है। इसके साथ में एक सूत्र और बताया था, सिंहनाद की गर्जना, ऐसा कुछ कहा था, शायद ध्यान में आ रहा हो तो। किसी को नहीं आ रहा क्या? शिवोहम गुरुदेव, सत्य सत्य पुण्य सत्य को। हाँ नहीं, ये तो दुआ सुना दिया था, परंतु इसके साथ में एक सूत्र और बताया था, ये संसार दुख रूप है, ऐसा किनका टिंडोरा है, किनकी गर्जना है? संत महात्माओं की। हाँ, ये बात अब की बार बात पकड़ में आ गई। संत महात्मा, श्रुति माता और अन्य ने जितने भी ग्रंथ शास्त्र सब यही बताते हैं या नहीं बताते हैं? जी महाराज। ये जी गुरुदेव। समस्त शास्त्रों का भेरी घोष है या नहीं है? जी महाराज।
बहुत बहुत अच्छी बात है। किसी को कोई संशय है क्या यहाँ पर? नहीं है गुरुजी। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और विचार करके देख लो, फिर मत कह देना कि भाई ये हम बता नहीं पाए, हम तो जानते थे। कोई नहीं, चलो ठीक, फिर विचार करते और क्या। देखो अभी जो संकेत किया था, ये संसार दुख स्वरूप है। इनमें से सुख की आशा करना, जैसे मृग तृष्णा के जल से स्नान करना, प्यास बुझाना, अथवा उस जल में स्नान करके कपड़े निचोना, उनके जैसा ही है। और श्रुति संत शास्त्र सब यही टिंडोरा पीट रहे, यही इनका पेरी घोष है, यही इनकी सिंह गर्जना है। तो फिर यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाएगी ना, हाँ, विवेकादि साधनों के अंतर्गत हम इस संसार को दुख रूप समझेंगे तब तो ठीक बात है, परंतु यदि यही श्रुति माता संत शास्त्रों की गुरुओं की गर्जना है, तो फिर जीव ब्रह्म के एकत्व का क्या होगा? अरे बेरी गोफ सिंह गर्जना तो उस जगह पर लगती है ना, जिस जगह पर जिस रहस्य को इस संसार का कोई बिना सत्य संप्रदाय की रीति से अनुभव कर सकता ही नहीं। ये बात तो संसार के सभी लोग कहते हैं, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, जिनके जीवन में धर्म कर्म के भी लक्षण नहीं है। समझो पामर नास्तिक भी कभी न कभी कह ही देते हैं कि अरे भाई ये संसार दुख रूप है। कह देते या नहीं कह देते? तो या तो फिर गड़बड़ हो जाती है महाराज। हाँ, अरे वास्तव में वेदांत का बेरी घोष होता है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। यहाँ पर तो जीव ब्रह्म के एकत्व, देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आत्मा व ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ही ये सारा का सारा भौत भौतिक प्रपंच खड़ा होता है या नहीं होता? होता है महाराज। हाँ, तो असली वस्तु तो ये है ना, हम असली सिद्धांत को भूल गए, इसीलिए तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। यदि संसार को दुख रूप समझे तो यहाँ सबसे पहले हमने संसार का अस्तित्व स्वीकार कर लिया ना, संसार नाम की कोई वस्तु होती है। और यदि सिद्धांत के अंतर्गत संसार का स्वीकार्य होता तो फिर द्वैत हो जाता ना। जी गुरुदेव। तो वास्तव में देखा जाए तो जो सचमुच में मूर्धन्य विद्वान होते हैं उनकी गर्जना ये नहीं होती है। ये तो बालकों को थोड़ा इधर से हटाने के लिए थोड़ा संकेत कर दिया करते हैं, वरना वो सिंह नाद जो है वह कुछ और ही होती हैं। देखो खंडन खंड खाद्य के अंतर्गत आश्रम मिश्राचार्य जी महाराज एक दृष्टांत लिखते हैं। क्या होता है कि कोई साधक था, गया किसी महात्मा के पास में और जाकर के कहने लगा, भगवान ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एक बार का, दो बार का, तीन बार का महात्मा ने ध्यान ही नहीं दिया। वह उनके पैर पकड़ करके हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा, भगवान मैं बड़ी श्रद्धा से आपके चरण कमलों में उपस्थित हुआ हूँ, इस दास पर कृपा करके अनुग्रहित करे, मैं बड़ा दुखी हूँ, इस रहस्य को समझना चाहता हूँ। जब बहुत अनुनय विनय की तब महात्मा बोल पड़े। क्या बोलते हैं? चिदात्म के ब्रह्मणीश्वर सुखनास्मय। अरे हम अपने स्वरूप में चिदात्मा में आनंद स्वरूप से बैठे हैं,
ये संसार कैसे हुई, ऐसा गड़बड़ घोटाला करने की हमारे को कोई इच्छा ही नहीं है। इनकी क्या चर्चा करें। तो कहा नहीं नहीं भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ। तो महात्मा ने कहा भाई देखो, असली बात बताते हैं। तुमने तुम्हारी अक्ल से, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी कल्पना से दो बातों को तो स्वीकार कर लिया, समझ ही लिया कि संसार नाम की कोई वस्तु है और इसको कोई न कोई बनाने वाला है। यदि हमसे समझना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग के इस कचरे को निकालो कि सचमुच में संसार है भी या नहीं। पहले संसार को सिद्ध कर लेते हैं, उसके पश्चात यदि संसार नाम की कोई वस्तु सिद्ध हुई तो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे संसार कैसे हुआ। समझ में आ रहा ना? हाँ, ये थोड़ा विशेष रहस्य, थोड़ा अच्छी तरह से संकेत कर रहे हैं, ध्यान देना। भाई सबसे पहले संसार की सिद्धि हो जाए तो फिर संसार कैसे उत्पन्न हुआ, किसने बनाया, कैसे बनाया, कहाँ बैठ के बनाया, हजारों प्रश्नों के उत्तर तो बाद में ढूंढे जाएंगे ना। घर में चोरी ही नहीं हुई और पूरे संसार के अंतर्गत एक तरह से आग लगा दी कि हमारे घर पर चोरी हो गई, ये समझदारी है क्या? नहीं। कोई किसी को कह दे कि वह कौवा तुम्हारा कान ले गया, अब वह कान को तो संभालता नहीं और डंडा लेकर के कौवे के पीछे दौड़ पड़ता, समझदारी है क्या? नहीं है। नहीं है ना? हाँ, है। थोड़ा ये संकेत इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों ने तुरंत कह दिया ना, हाँ यही वास्तविकता है, यही सिंहनाद है, तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है। क्योंकि केवल संसार को दुख रूप समझ लोगे तो संसार से छूटने की इच्छा जरूर हो जाएगी, परंतु जब तक मोक्ष के दो जो स्वरूप बताए गए हैं, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो जब तक ये दोनों ठीक ठीक जागृत नहीं होते हैं तब तक वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। और दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तो सांख्य आदि शास्त्रों के द्वारा भी संसार के दुखों से छुटाया जाता है, योग के द्वारा भी छुड़ाया जाता है। प्रत्येक दर्शन जो है अपने अपने दृष्टिकोण से दुखों से छुड़ाने की चेष्टा करता है, परंतु बात यह है कि वह दुखों की जो मूल है वह मूल तो केवल और केवल मात्र वेदांत दर्शन के द्वारा, ब्रह्म विचार के द्वारा ही निवृत्त हो सकती है, अन्यथा कदापि नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ साधकों को वैसे अलर्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर वो महात्मा कहते चलो कोई बात नहीं, तुम ही बताओ संसार कैसे उत्पन्न हुआ, और फिर वो रहस्य समझाते हैं। तब वह साधक बताने लगा और बताते बताते 35 प्रकार के मत बता देता है। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। हाँ, आचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज उन 35 मतों का वर्णन करते हैं। तो 35 मत जब बताए गए तो जैसे ही वो अपना मत बताता और महात्मा तुरंत उसे काट देते, उसका खंडन कर देते। जैसे का ये सृष्टि जो है अणु परमाणु से हुई, उनको पूछा बताओ ये अणु परमाणु जो है ये सवयव है या निर्वयव है? तो क्या कहना होगा, इनके कोई अवयव है क्या? नहीं है सर। जैसे हम एक दूसरे को पकड़ सकते हैं तो हाथ वगैरह है तभी तो इनको पकड़ पाते हैं, और यदि हाथ न हो तो पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। फेरूलाल जी महाशय बहुत ऊंची जानकारियां निकल गई, गजब हो गया। तो चल जाता, फिर बीच में तो थोड़ा कचरा टाइप ही रहता है एक तरह से। दादा काल वो गाड़ी करनी वाहन जानो जो गाड़ी करवा चली गई, ड्राइवर चली गई। चलो तो क्या होता है, अणु परमाणु अवयव है या निर्वयव? उनके कोई अवयव है, हाथ पैर वगैरह है क्या? निरवयव है स्वामी जी। हाँ, नहीं है। अणु का मतलब होता है पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई। जैसे समझो
राई के दाने के 1000 लाख करोड़ टुकड़े करो, फिर एक जो टुकड़ा होगा उसको कहते हैं अणु परमाणु। और न्याय आदि शास्त्र जो है अणु परमाणुओं से ही सृष्टि की रचना का कथन करते हैं। तो जो वस्तु निर्वयव हो, तो बताओ एक दो अणु आपस में मिलेंगे, फिर तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, इस प्रकार से पिंड आदि बनेंगे। तो ऐसा अणुओं में हो सकता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है। तो ऐसे जब 35 प्रकार के मतों का कथन किया तो सारे के सारे मतों को निरुत्तर कर दिया। भाई इस प्रकार से वास्तव में अर्थात सिद्ध करके बता दिया कि सचमुच में सृष्टि नाम की कोई वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं। और सिद्ध करके बता दिया न कच्चिद जायते जीव संभो अस्य न विद्यते एतद उत्तमम सत्यम यत्र किंचिन न जायते। हाँ, यहाँ पर तो सृष्टि तो क्या जीव नाम की भी कोई वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि अद्वैत के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। द्वैत की कल्पना करके सारा का सारा ये प्रपंच का कथन किया जाता है। जब अद्वैत आत्म तत्व के सिवाय नैना नास्ति किंचन कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो फिर गड़बड़ घोटाला होगा कहां से? ठीक है ना? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। या ये भी कह सकते हैं क्या नहीं खे पुष्प समान ईश कहा करता जो कहा है। हाँ, बात तो यही तो है। नहीं खे पुष्प समान प्रपंच तू ईश कहा करता जो कहावे, साचे नहीं इम साचे स्वरूप न दृश्य नहीं दृक कई जनावे, बंधु होय तू मोच बने अरु होय अज्ञान तू ज्ञान नसावे, जानी यही कर्तव्य तजे सब निश्चल होते ही निश्चल पावे। परंतु ये थोड़ा गोप्य तत्व का उपदेश है और अपनी कक्षा चल रही तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो। तो तत्व जिज्ञासा जागृत होने के लिए इन सबकी कल्पना करनी होती है, और जब तत्व जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है, यथार्थ बोध हो जाता है, जब ये जीव स्वप्न से जग जाता है, तो जीव ईश्वर की कल्पना का भी अत्यंता भाव हो जाता है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो जो सचमुच में इस कल्पना से जग गए उनके लिए तो ये सारा का सारा प्रपंच ख पुष्प अर्थात आकाश के पुष्प के समान है, आकाश के फूलों के समान है। आकाश में कभी फूल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होते, नहीं हो सकते। हाँ, अरे भाई ये तो गंधर्व नगर दिखाई देता है परंतु सचमुच में होता है नहीं। रस्सी में सर्प दिखाई देता परंतु होता नहीं है। आंख पर उंगली लगा करके देखे तो 2 चंद्रमा दिखाई देता परंतु दूसरा चंद्रमा सचमुच में होता ही नहीं। लकड़ी को जला करके जब घुमाते हैं तब एक प्रकार का चक्र बना हुआ दिखाई देता है। बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं तो सारे के सारे वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। पानी में अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है परंतु सचमुच में यह है ही नहीं। अरे वास्तव में पृथ्वी नहीं घूमती है, वो तो हम एडी केबल खड़े होकर के थोड़े घूम लिए, इसलिए अपने को भ्रांति होती है कि पूरी की पूरी सृष्टि घूम रही है, परंतु वास्तव में ये घूम नहीं रही है। हाँ, ये अपने मन की कल्पना जरूर होती है। एक बार दलाई लामा से किसी ने पूछ लिया कि मटके ऊपर जो वो झंडा लगा रखा था ना, वो झंडा स्पंदन कर रहा था, तो कहा कि ये झंडा हिल रहा है या वायु चल रही है? दलाई लामा ने कहा न तो झंडा हिल रहा है न वायु चल रही है, ये तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है, और तुम्हारे दिमाग के हिलने से झंडा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो ये वेदांत के कुछ सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। सचमुच में अपनी कल्पना से सारा का सारा संसार दिखाई देता है। हम ही कल्पना करके किसी को श्रेष्ठ, किसी को निकृष्ट, किसी को अपना, किसी को पराया बना लेते हैं। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता है तब तक ये सारे के सारे अनात्म प्रपंच अपने सुख दुखों का कारण हुआ करते, और जब यथार्थ बोध हो जाता है तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। यही तो सिद्धांत है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। ये बड़े विलक्षण सूत्र, इनका जब मंथन करने को मिलेगा ना, हालांकि वो क्या होता है कि कहते हैं ना, कोता मारा सिंधु में मोती लाए पेट, वे क्या मोती लाएंगे जो रहे किनारे बैठे।
तो ये सब किनारे की बातें होती हैं, ये कर्म उपासना आदि ये सब किनारे की बातें, इनमें कोई विशेषता नहीं है। ये मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति का होना, तत्व जिज्ञासा का जागृत होना, ये सारा का सारा भ्रांति मात्र है। जब तक भ्रांति होती है तब तक ही ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए ब्रह्म विचार से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं, ब्रह्म विचार ही जीवन का सार होता है। थोड़ा बहुत संकेत समझ में आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत रहस्य समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ी कहने का मतलब असली वस्तु मिले नहीं तो फिर नकली वस्तु को तो कब तक लेकर के घूमते रहेंगे। असली वस्तु केवल और केवल मात्र अपना स्वरूप है, ये बाकी सब नकली है। किसी में किसी भी प्रकार की सत्यता है ही नहीं। इसलिए सदा सर्वदा इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए कि वास्तव में अपना जो स्वरूप है वही परमार्थ है, ये बाकी सब कचरा है। हाँ, किसी को कोई संशय हो तो देख लेना भाई, और क्या। तो ये जो सारा जो सुनाया इसके मूल में क्या तात्पर्य था? संसार होता ही नहीं है, सिर्फ कल्पना ही है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन साधक बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवो हम गुरुदेव, संसार है ही नहीं तो फिर हम कह देंगे संसार दुख रूप है, तो अत्यंत दुखों की निवृत्ति के लिए कैसे क्या किया जाता है? हाँ, बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि अनुभव जो होता है ना, एक तो सामान्य व्यक्ति का होता है, एक साधक का अनुभव होता है, एक जिज्ञासु का अनुभव होता है, एक ज्ञानी का अनुभव होता है। तो ज्ञानी का जो अनुभव है उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं, परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में और साधकों की दृष्टि में तो संसार है ही है। तभी तो उनसे छूटने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। अभी साधक कहने का मतलब इतने विलक्षण थोड़े ही है कि वो कल्पना से मुक्त होकर के उस स्थिति में स्थित हो जाए। अभी तक तो वह देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनमें अप्रोक्ष रूप से बंधे रहते हैं, उनको मैं मेरा समझते हैं, उनको सत्य समझते हैं, और उनके परिवर्तन से उनको बड़ा डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। होता या नहीं होता? तो ज्ञानी की जो दृष्टि होती ये बड़ी विलक्षण होती है, और ज्ञानी की दृष्टि जो है वो है आदरणीय। क्योंकि किसी भी वस्तु के बारे में यदि निर्णय करना हो तो जो सचमुच में यथार्थ वक्ता है, यथार्थ बोधवान है, वह जो सुनाएगा वो असली होगा, या जो सुनी सुनाई बातें कर रहे वो असली होगा? यथार्थ बोधवान है, नहीं की सही। हाँ, यथार्थ बोधवान तो ज्ञानी का अनुभव ही प्रमाण हुआ करता है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, प्रमाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना, मोह युक्त भावुक पुरुषों की हुई कल्पनाएं माननीय नहीं हुआ करती। हाँ, इनकी मान्यता का कोई औचित्य नहीं होता है। तो भावुक पुरुषों की क्या है, वो तो किसी को भी कुछ समझ लेते हैं। भावनाओं का महत्व थोड़े होता है। ब्रह्म विद्या की कक्षा में भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे मजिस्ट्रेट साहब जब निर्णय सुनाते हैं तब ये नहीं देखते कि ये 3 दिन से भूखा था इसलिए इसने चोरी की, बस वो यही देखते हैं कि इसने अपराध किया, इसने चोरी की, और चोरी के लिए जो सजा का प्रावधान निश्चित कर रखा है वो सजा उन्हें उनको देनी है। तो यहाँ पर वैसे वेदांत विचार सच में कहा जाए तो है बड़ा विलक्षण है।
इसलिए यहाँ कल्पनाओं का, मान्यताओं का, भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, इनकी जो आवश्यकता होती है, इनके क्षेत्र तक इनकी आवश्यकता भी होती है, ऐसी बात नहीं है। परंतु वेदांत विचार जो है वहां पर केवल और केवल मात्र रजतम से विनिर्मुक्त शुद्ध सत्व संपन्न बुद्धि ही यथार्थ निर्णय करने वाली होती है। वही ठीक ठीक रहस्य को समझ सकती हैं। तो ठीक है, जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सबकी आवश्यकता होती है, परंतु ब्रह्म विद्या की कक्षा बड़ी विलक्षण होती है। तो उससे पहले पहले अपने को कैसे क्या तैयारी करनी होती है, वो समस्त तैयारी अपने को ठीक प्रकार से कर लेनी चाहिए। ये है विशेष बात। तो यहाँ पर संकेत किया गया केवल और केवल मात्र अद्वैतम परमार्थतः। ध्यान देना अच्छी तरह से। और इसी के लिए अपने को सिंहनाद, वेरी घोष कुछ भी लगाना तो इसी के साथ लगाना चाहिए। बाकी किसी के साथ क्या लगाएं, वो कोई सिद्धांत थोड़ी है। ये संसार तो, जिस संसार को हम दुख रूप समझ रहे हैं, ये तो सुसुप्ति में भी छूट जाती हैं। यदि इस संसार के छूटने का नाम ही जीवन की सार्थकता होती, तब तो हम इसके लिए वेरी घोष कह सकते थे, सिंहनाद कह सकते थे। परंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं होता ना, साथ नहीं होता है। तो वह साधकों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए, अज्ञान की निवृत्ति जीवन की सार्थकता है। जगत की निवृत्ति से ज्ञान की निवृत्ति थोड़ी हो सकती है। जगत की निवृत्ति नहीं हो सकती। हाँ, जगत की निवृत्ति हो जाएगी, फिर भी अंतःकरण की निवृत्ति नहीं होगी। अंतःकरण बना रह जाएगा, ये विद्या बनी रह जाएगी, अज्ञान बना रह जाएगा। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति को जीवन की सार्थकता कहते हैं। और कोई संशय हो, कुछ शंका करनी हो तो देख लो भाई। और क्या यहाँ पर ये जो सूत्र सुना है आज, वो बड़ा विलक्षण था। ये जरूर अच्छी तरह से ध्यान रखना। कोई कोई सूत्र इतने बड़े विलक्षण थे कि यदि इनका ठीक प्रकार से मंथन करे तो समझो शास्त्रों के लिए, साधकों के लिए तो समझो अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई एक तरह से। स्वामी जी आज तो भागड़ा अंगल बयान बांध की मोरी ने खोल दी। अच्छा अरे वो जब कट्टर वेदांती थे ना, तब यही चर्चा किया करते थे। इसे नीचे उतरने का काम ही नहीं है। नीचे कोई उतर जाता तो भी बात और होती, परंतु करे तो क्या करें। सत संप्रदाय की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक ठीक तत्व जिज्ञासा जागृत हुए बिना ये मौज मस्ती मनोरंजन ज्यादा हो जाया करता। इसलिए थोड़ा बहुत ईश्वर संकेत कर देते हैं कि भाई अपने को मौज मस्ती मनोरंजन नहीं करना है, केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना है। तो इसमें श्रुति माता भी प्रमाण है, संत महापुरुषों का जो संकेत है उसे भी थोड़ा समझना चाहिए। ये जो बताई गई ये तो बहुत बहुत उत्तम कोटि के जिज्ञासुओं के लिए है। हाँ, ये साधारण पुरुषों के वश की बात नहीं है। यदि उनको कह दे कि ये प्रपंच क्षय पुष्प के समान है और इस प्रपंच का कोई रचयिता ईश्वर भी यहाँ क्षय पुष्प के समान है, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला अभी कर देंगे लोग। तो ये तो शासक का डर होता है ना, तभी अपराध से बचते हैं। यदि शासक का अपराध ना हो तो पता नहीं आकाश पाताल तक अपराधों को एक कर दे। तो सच्ची बात तो ये है कि जब तक संसार के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि बैठी रहती है, तब तक वेदांत विचार सार्थक होता भी नहीं। क्योंकि यहाँ से सचमुच में थोड़े ऊपर नहीं उठेंगे तो वेदांत विचार जो है उसको केवल और केवल मात्र संसार के भोगों को भोगने का साधन बना लेंगे। और ये ब्रह्म विद्या भोगों को भोगने का साधन नहीं है। ये मौज मस्ती मनोरंजन करके भी हम निष्पापी हैं, हम पाप पुण्य से रहित है, इसके लिए ये नहीं है। क्या होता है कि एक तो ये ब्रह्म विद्या पापों से मुक्त होने के लिए और एक जो पाप करने के लिए, तो दो प्रकार की समझ के लोग इस संसार में पाए जाते हैं कि ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेंगे तो खूब मौज मस्ती मनोरंजन करेंगे, मजे लेंगे, पाप तो अपने को लगने वाला है नहीं।
तो ऐसा भी बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए जब व्यास गादी पर बैठ करके कुछ सूत्र सुनाए जाते हैं तो यहाँ पर सबका विशेष रूप से ध्यान रख करके फिर सुनाना होता है। यहाँ पर सिद्धांत का भी कचरा नहीं करना होता है और यहाँ पर भी ठीक प्रकार से समझाना होता ताकि साधक भटके नहीं। तो ये ब्रह्म विद्या केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति के लिए होती है। ये न किसी को उत्पन्न करती है न किसी का नाश करती है। इसलिए ब्रह्म विद्या को पहले बहुत बार इसके बारे में सुनाया था। जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं वे पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं और निश्चित रूप से भटक जाते हैं। इसलिए सचमुच में ब्रह्म विद्या को ठीक ठीक महत्व देना और ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करना, ब्रह्म विद्या को और किसी काम में प्रयुक्त नहीं करना, ये विशेष समझदारी होती है। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों। हम अपने पास में 1 करोड़ रुपए का हीरा तो गधे के गले में थोड़े बांधा जाएगा, उसको कुत्ते के भगाने के लिए काम में थोड़े लिया जाएगा। लिया जाएगा क्या? नहीं लिया जाएगा। हाँ, इसलिए साधकों को ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म विद्या केवल मात्र विद्या की निवृत्ति के लिए ही है और किसी काम के लिए नहीं। यदि और किसी काम के लिए लेंगे तो सचमुच में ये ब्रह्म विद्या, हाँ समझो, ये यदि नाराज हो गए तो फिर अपने हृदय में प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए इसको भी खूब राजी रखना पड़ता। थोड़ी सी गड़बड़ भी बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देती है। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच आत्म तत्व को बिना जाने ये रज्जु सर्पवत प्रतीत होते हैं, स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। तो रहस्य यहाँ पर यही है, बताना ये चाहते हैं कि जब तक सपने को सपना नहीं जान लेते हैं तब तक दुखों का अंत होने वाला नहीं। और जब सपने को जिन्होंने सपना जाना तो बताओ उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी होगी क्या? कुछ नहीं होगी। हाँ, सीपी की चांदी की असलियत जान ली तो क्या चांदी को लेने के लिए दौड़ेंगे क्या? नहीं दौड़ेंगे। मृग तृष्णा के जल की असलियत को जान लिया तो पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए दौड़ेंगे क्या? ऋषि सर्प की असलियत को जान लिया तो बताओ भयभीत होंगे क्या? नहीं होंगे गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिला करके ये ब्रह्म विद्या जो है केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुड़ाने के लिए है। तो जो साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्म विद्या मानो एक प्रकार की अमृत ही है। अमृत तो क्या, स्वयं ही अमृत रूपा है। बाकी के जो है वो सब गड़बड़ घोटाले हैं। कहने का मतलब बाकी किसी भी प्रकार की साधना, कर्म, उपासना, यहाँ तक भगवान के दर्शन भी उनके लिए बहुत बड़े प्रतिबंधक हो जाया करते। अष्ट सिद्धि नवनिधि भी बहुत बड़ा रोड़ा अटका देती हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें कहाँ रहेगी फिर? हो सकती क्या फिर? ये नहीं हो सकती गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण करो और सचमुच में अपने को धन्य बनाओ। यही जीवन का सार होता है। कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या किसी के बदले में नहीं मिलती, ये ध्यान रखना चाहिए अपने को अच्छी तरह से। जैसे बाजार में जाते हैं तो पैसे के बदले में अपने को कुछ वस्तु मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? मिल जाती है। हाँ, तो यहाँ पर केवल संकेत किया जा रहा है इस सृष्टि में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी वस्तु है ही नहीं जो इस ब्रह्म विद्या के बदले में, अर्थात उसके बदले में ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लें। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र जिज्ञासा ही परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमायान नास्ते करते न तद्विज्ञानार्थम स गुरु में वापि गच्छे तस्मित पाणी श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठम। ये विधि ही अपने हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट करवा सकती हैं, अविद्या अंधकार को सदा सदा के लिए भस्मीभूत कर सकती हैं, वरना और किसी के भरोसे तो रहना ही नहीं। कोई पहलवान सोच ले कि भाई मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, इसके बदले में ब्रह्म विद्या प्रदान कर दो, तो भाई ऐसा गड़बड़ घोटाला चलने वाला है क्या?
नहीं चलने वाला। हाँ, संसार के अंतर्गत जितने भी अनात्म पदार्थ है, इन अनात्म पदार्थों के बदले में यदि हम ब्रह्म विद्या चाहे तो ये बड़ी नासमझी हो जाती है। यहाँ पर धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान बढ़ाई हो, जो कुछ भी है, उनके बदले में ये ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्म विद्या के लिए तो केवल और केवल मात्र जिज्ञासा ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो क्या होता है, जब तक हमें कुछ न कुछ लेना देना होता है, छोड़ना पकड़ना होता है, बदलना होता है, तब तक सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत तो होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सच्चे जिज्ञासु होना होता है। क्या होना होता? सच्चे जिज्ञासु। हाँ, केवल और केवल मात्र सच्चे जिज्ञासु। ये ब्रह्म विद्या गुरुदेव जिज्ञासु को क्यों वर्णन करती है? इसी को वर्णन करती है, दूसरों को क्यों नहीं करती है? इसी का तो दुख मिटाने का काम है सत्संगों का। यहाँ पर तो कहने का मतलब एक जैसे ये जो पशु होते हैं ना, पेट बकरी को समझ लीजिए, गौ माता को समझ लीजिए, यदि कोई हरी घास दिखाएगा तो वह उसकी ओर दौड़ करके आएगी और डंडा लेकर के आंख निकाल करके उनकी ओर जाने लगेंगे तो भगेगी या नहीं भगेगी? तब तो भग जाएगी। हाँ, तो ब्रह्म विद्या इतनी कमजोर है क्या? ब्रह्म विद्या जिसका वर्णन करती है ना, ये ब्रह्म विद्या कहने का मतलब तत्ववेता महात्माओं की बेटी होती हैं, और ये जिसका वर्णन कर लेती हैं, समझो उसे सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देती हैं, सदा सदा के लिए निहाल कर देती हैं। तो कुल मिलाकर के अपने में इतनी योग्यता होनी चाहिए। जैसे पहले के समय में वो स्वयंवर हुआ करता, वरमाला लेकर के जिसके गले में डाली जाती वही पति पत्नी होते। तो जो भी जितने भी स्वयंवर में जाते तो वो 5 दिन 15 दिन से दांत नहीं साफ किए, वो कपड़े नहीं धोए, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रखा, और चले जाएंगे क्या? तो लई कहीं बढ़ जा। हाँ, ऐसे लोगों का वहाँ प्रवेश भी नहीं है। वहां पर तो पता नहीं कितने इत्र सेंट क्या क्या होता है, कैसे कैसे पहनना, क्या क्या करना होता। कुल मिलाकर के आकर्षित करने के लिए सारी की सारी कल्पनाएं करके जाते कि बस हमको ही देखे, हमारे सिवाय किसी को देखे ही नहीं। फिर भी उनके समझ में आए तो वरमाला डाले या न डाले। बड़ी गजब की। इसलिए अपने को तो कुल मिलाकर के योग्य बन जाना है। योग्य बन जाएंगे तो निश्चित रूप से वर्ण कर लेगी। भाई उनके अनुकूल हो जाएंगे तो, जैसे समझो कोई किसी के घर पर गया और चाहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से अच्छा हलवा खाने को मिले, और साथ ही वो जिनसे हलवा खाना चाहता उनसे तो बहुत अच्छे शब्दों से वार्तालाप कर रहा, बहुत मीठा बोल रहा, परंतु उनका जो बच्चा है उनके थप्पड़ कर रहा, उनको धक्का दे रहा, उनके साथ में अभद्र व्यवहार कर रहा, तो अब उसे हलवा खाने को मिलेगा क्या? डंडा मिली खाने। हाँ, वो तो बच्चा बच्ची तो उनकी आत्मा होती है ना। उनको कोई आंख निकाल के भी दिखाए तो थाली उठा के चलो लात लगा देगी, चलो यहाँ तुम्हारा कोई मैं तो नहीं, निकलो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो हलवा खाने की तरकीब वो तभी तो खा सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या कैसे अपना चयन करे, तो इसके लिए शास्त्रों ने संकेत कर रखा अच्छी तरह से। परीक्षे लोकान अभी जो बताई दिया था, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, कर्म धन भोग से सम्यक प्रकाश से मुक्त होकर के
इनकी अच्छी तरह से परीक्षा करके निर्णय ले ले कि सचमुच में इनसे विद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, और उसके पश्चात चतुष्टय साधन संपन्न होकर केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, बंधन मोक्ष क्या है, ये सारे के सारे रहस्य यदि समझ लें तो सचमुच में बात कुछ और हो सकती है। और यदि नहीं समझ पाए तो करबड़ी होती है ना, तो कीचड़ में स्नान करो। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने को योग्य बन जाना है। जो गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाता है तो समझो उन्हीं का ये ब्रह्म विद्या वर्ण कर लेती है। और यदि यहाँ पर सफल नहीं हुए तो फिर ब्रह्म विद्या के भरोसे नहीं रहना चाहिए, वो कभी भी वर्ण करने वाली है ही नहीं। तो गुरुदेव ये ब्रह्म विद्या जो है गुरुदेव की कृपा ही ब्रह्म विद्या है, और क्या है? शिष्य की श्रद्धा और गुरुदेव की कृपा, और ये संबंध इन्हीं का तो होता, इन्हीं की तो समझो शादी होती है एक प्रकार से। तो कृपा कब होती है? जब श्रद्धा होती है, और श्रद्धा ही नहीं है तो कृपा कभी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर कहने का मतलब वो नहीं कि बाटो देर बाटी लिया जिशान को काम अटक होने चल है। बहुत सारे लोग होशियार होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, वो भी शब्द भी नहीं आ रहा। चतुर चतुर, हाँ, चतुर तो खैर है, बिल्कुल सही है। वो अपनी जो अक्ल होशियारी लगाते हैं ना तो वो सचमुच में फिर रीते की रीते ही रह जाते हैं। वो एक बार लगाई थी होशियारी, यहाँ कोई पुष्कर से मेला देख करके आए थे, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, और भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो उसमें क्या कि दो मित्र ऐसे थे कि देखा तो ट्रेन तो पूरी खचाखच भरी हुई थी, जगह का काम ही नहीं है, और उनको जाना था खंडवा, अब शाम के समय बैठना था, करे तो क्या करें। तो दो मित्र में से एक मित्र ने कहा, देख अभी मैं कला लगाता हूं मेरे सामने, ये सारे के सारे कैसे क्या हो जाते, अभी देख मेरा कमाल। तो जैसे तैसे करके डिब्बे में पहुंचा और मेले से नकली सर्प लेकर के आया था, और रबर वगैरह का होगा, तो उसको डिब्बे में एक जगह छोड़ करके चिल्लाने लगता, सांप 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 सांप। तो अब बताओ कोई रुकेगा क्या? कोई नहीं रोके। अरे भले टिकट कैंसिल हो, चाहे ट्रेन जाओ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाओ। बिल्कुल। तो वो सारे के सारे उतर गए, और वह दोनों अंदर बैठ गए, सारे शीशे बंद कर दिए, गेट को बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। कहा, देख मेरा कमाल। कह रहे भाई तू तो बड़ा खतरनाक निकला, तेरे जैसा तो मैंने होशियार देखा ही नहीं। अब सो गए कि बस सो जाओ, अपने को तो सुबह इतने बजे 4-5 बजे पहुंचेगी तब देख लेंगे। तो सो गए आराम से, और सुबह 4 बजे तब वो जो आने वाले बेचने वाले वो आवाज लगाने लगे, तो शीशा खोल के पहुंचने लगे, अरे भाई ये कौन सा स्टेशन है? तो कहा भाई ये तो अजमेर है। कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, अजमेर से तो हम बैठे थे, ये तो खंडवा आने वाला। कहा नहीं नहीं, किसने कह दिया, ये तो अजमेरी है। कहा अरे भाई ये कैसे हो गया? कहा भाई इस डिब्बे में सर्प चला गया, ट्रेन का टाइम हो गया तो इस डिब्बे को यहीं काट दिया गया। आ गया समझ में? आ गया स्वामी। हाँ, तो यहाँ सचमुच में अकल होशियारी काम करती ही नहीं। यहाँ तो सचमुच में पूर्ण रूप से साधन संपन्न होकर के फिर जो इनकी योग्यता प्राप्त करते हैं उनके हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। वो चीटिंग करने वाली बात कहने का मतलब चलेगी नहीं। चीटिंग करते हैं ना लोग, जी गुरुदेव, वो तो सोचते कि मैं इनको पागल बना दूं, वह सोचते मैं इनको पागल बना दूं। ये सारा संसार के लेवल का काम होता है। यहाँ पर तो सचमुच में सच्चे हृदय से, जैसे छोटा बच्चा होता ना, भले सांप ही क्यों ना आ जाए, पकड़ लेगा या नहीं पकड़ लेगा,
पकड़ तो देगा अपने वो। में भी हाथ डाल देगा तो सचमुच में छोटे बच्चे के समान बनना पड़ता। अपनी अकल होशियारी काम करती ही नहीं, और यदि अकल होशियारी बनी रही तो सच्ची बात है ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अपने को छोटे से बच्चे के समान बनना होता है। एक बार क्या होता है कि कोई सेठ किसी में पैसे मांग रहा था, लेने के लिए गया तो करवाले ने देख लिया दूर से, अरे सेठ जी आ रहे, गड़बड़ हो गया, अब क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो उनके एक छोटा सा बच्चा था 3-4-5 साल का, उनको कहा बेटे वो जो सेठ जी आ रहे हैं ना उनको कह देना कि मेरे पापा यहाँ ही नहीं कहीं बाहर गए हुए हैं, और वो कमरे में जाकर सो गए। अब सेठ जी आए और उनको पूछा, अरे बेटे तुम्हारे पापा कहाँ गए? तो उसने कह दिया कि मेरे पापा ने कहा कि उनको कह देना कि वो यहाँ पर नहीं, बाहर गए हुए हैं। वाह, हो गया ना गड़बड़ घोटाला। पक्का हो गया। तो बस ऐसे बच्चे की तरह बनना होता है। यदि थोड़ी बहुत भी अपने में अक्ल होशियारी बैठी हुई है ना, तो सच्ची बात है वही अपने को भटका देती है। यहाँ पर ये जितनी भी अनात्म पदार्थों की जानकारियां हैं, कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, भावनाएं हैं, पता नहीं क्या क्या है, ये सारी की सारी जब तक दिमाग से पूर्ण रूप से नहीं निकलती हैं तब तक हम सत्य साधक नहीं हो सकते हैं। और इन सारी की सारी कल्पनाओं से मुक्त करवाने के लिए जब दीक्षा ली जाती है तब तन मन धन वचन से समर्पित करने की प्रतिज्ञा करवाई जाती है, ताकि किसी प्रकार की कल्पना शेष रहे ही नहीं। तो स्वामी जी बात अब 2% समझ में आने लगी, आज तक यही है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ तो वो तो बिल्कुल सत्य बात है। जब थोड़ी बहुत समझ में। अनुसंधान का अध्ययन होगा ना तब पता चलेगा कि ब्रह्म विद्या के अधिकारी कैसे होते हैं, कैसे उनमें लक्षण होते हैं, और वो लक्षण अपने में आ जाएंगे ना तब समझेंगे, तब समझना कि अब सचमुच में हम ब्रह्म विद्या के लायक हुए हैं। वरना धर्म कर्म के अधिकारियों की तो संसार में बाढ़ आ रही, कोई कमी थोड़ी है। कुमाराम महाराज कहते थे ना, क्या कहते थे देवकरण जी? कर्म उपासक कंडीर काग ले जावे हंडी। नहीं वो नहीं, देवकरण जी को पता। मुश्किल पड़े है मूलिया, क्या कहते थे? सही। इससे पहले क्या आता है? मंदिर में भजन कीर्तन हर कोई करे, परंतु वेदांत तक पहुंचना मुश्किल पड़ा है मूलिया। कुमाराम जी महाराज कहते थे चंद्र स्वामी जी को। हाँ, तो ये बाकी के काम तो करने वालों की भीड़ है, कोई कमी है नहीं संसार में, क्योंकि सारे के सारे मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ये भगवान का भजन करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, पता नहीं जब तक तीर्थ वर्थ पूजा पाठ में लगे रहते हैं। परंतु वेदांत बड़ा विलक्षण है। वेदांत तक पहुंचना, यहाँ पर कहने का मतलब किसी भी प्रकार की मांग पूरी होती ही नहीं, यहाँ पर तो अपने आप को भी हवन करना होता है। तो जो धर्म कर्म के अधिकारी होते हैं वो बेचारे ब्रह्म विद्या में क्या समझेंगे, वो ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझ ही नहीं सकते। और जो ब्रह्म विद्या को चाहते हैं सचमुच में उनको ब्रह्मलोक तक के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। फिर ये संसार के अनात्म पदार्थों का तो कहना ही क्या, फिर वो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनमें किसी प्रकार की आसक्ति ममता ममता रखते ही नहीं, और जब तक रखते हैं तब तक वह धर्म के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु ज्ञान के अधिकारी नहीं। ज्ञान का अधिकारी बड़ा विलक्षण होता है, हर कोई ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भगवान को भी कहना पड़ा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कच्चिन् माम वेति तत्वतः। वो तो स्वामी जी बाकी तो पानी भी लो रही है।
हाँ देख लेना भाई, और तो क्या है। सत्य वचन है, ऐसा तो कोई बिरला बिरला ही। कुल मिलाकर के असलियत थोड़ी बहुत समझ में आ जानी चाहिए, और मरते समय असलियत समझ में आ रही तो फिर कोई विशेष बात तो है नहीं। समय रहते जो समझ जाए ना, समझो उनका जीवन धन्य होता है। तो भले ही अपन उस जगह खड़े न हो सके, उतनी समझ अपने में आ न सके, फिर भी कम से कम ये तो समझ ही लेना चाहिए, ये असली वस्तु जो होती है ये है, ऐसी समझ अपनी बननी चाहिए। सत्य वचन है। और किसी को कोई संशय हो तो देख लो भाई, ये जो सुना दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। मारो तो काम जानी जन स्वामी जी, मारो तो हाँ। हाँ, ये थोड़ी बहुत भी समझ जागृत होने लगेगी ना, तब सचमुच में उनका जीवन अलग होने लग जाएगा। अभी तो अपना पेट भरने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ही जी रहे हैं। जी रहे या नहीं जी रहे? बिल्कुल सत्य वचन है स्वामी। हाँ बिल्कुल। अभी तो कोई बेस गया आ जाए या पता नहीं कौन कौन आ जाए, तो उनके कुशल क्षेम में पहुंचने में उनके लिए क्या करना क्या नहीं करना, घर वाले के लिए क्या करना, घरवाली के लिए क्या करना, भाई बहन के लिए क्या करना, बाप बेटे के लिए क्या करना, उनके लिए क्या करना, उनके लिए क्या करना, इसमें उलझे हुए हैं। कोई एक साधक ऐसा होता है जो बोले कभी फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बाकी तो सब सुन सुना करके मौज मस्ती में रहते हैं, कोई चिंता नहीं, गुरुजी को क्या आवश्यकता है, क्या करना क्या नहीं करना, किसी को चिंता नहीं होती। होती क्या? सत्य वचन बोलती। हाँ, यहाँ पर तो बोले कहने का मतलब पता नहीं क्या का क्या है, फिर भी देखते कि ये और हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये और हो जाए तो ठीक रहेगा। गुरुदेव 1 महीना में तो दर्शन करना ही चाहो नाराज अरे साधक। 1 महीना तो क्या, 1 महीने में कोई फोन करके भी 2-3 साधकों की बात अलग है, वरना ये कोई नहीं पूछते कि क्या स्थिति चल रही। तो साधकों का काम बड़ा तगड़ा होता है ना, क्योंकि सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं ना, वो बड़े दुर्लभ होते हैं। केवल मात्र देह पोषण में ही तो लगे हुए हैं, मौज मस्ती मनोरंजन में ही तो 24 घंटे लगे हुए हैं। बात तो गुरु जी चरचरी है, पण सत्य तो आई। तो यही तो कारण है, समझ में नहीं आता। 4 प्रकार की सेवा होती, उसमें कोई तय सेवा करने में भी हिचकिचाते हैं। सत्य वचन। अब जिन साधकों में इतना भी विवेक नहीं है, तो आगे को तो क्या समझेंगे वैसे देखा जाए तो। सत्य वचन। ये गुरुदेव आप जो बार बार बोलते हो संसार को बनाए रख करके सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, परंतु हम लोग तो बनाए रख करके भी चाहते हैं। बनाए क्या रखे, और ज्यादा बनाए रखना चाहते हैं, संसारियों से भी ज्यादा। संसारी लोग तो सत्य इतनी वचन। परवाह नहीं करेंगे, परंतु जो थोड़े बहुत साधक हो जाते हैं ना, वो तो इतना खतरनाक पकड़ते संसार को, कहीं को हमको लूट न ले, कोई इधर उधर ना हो जाए, ऐसा वैसा ना हो जाए, हजारों प्रकार से ध्यान रखते हैं।
चलो ठीक, करो साधन भजन, है ना। आज प्रणाम इसका स्वामी। खूब मंथन करना। कुल करेंगे। तो कुछ हो गया तब उठा बन साहब। हाँ शिवम, क्या हुआ? अरे कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रही, कट रही है। अरे मेरे टावर की प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो ठीक शिवो, हम है ना, करो साधन भजन। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। जय हो गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम नारायण हरि। प्रणाम। शिवोहम महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ शिवोहम, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम।